हमारी नई नई शादी हुई थी और हमने घर में एक नौकरानी रखी हुई थी। पहले दिन से मुझे नौकरानी का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। मैंने अपने पति को उसके व्यवहार के बारे में बताया तो वो थोड़ा चौंक गए और मुझसे कहा कि तुम उस बेचारी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो। इतने कम पैसे में काम करने के देने वाली नौकरानी तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं राजू के व्यवहार में बदलाव देखकर हैरान थी, क्योंकि राजू एक बहुत ही शांत और शर्मीले स्वभाव के थे, जिसने मेरी सभी समस्याओं में मेरी मदद की। लेकिन उस समय इस तरह का व्यवहार करते हुए देखकर मुझे बहुत दुख और अजीब हुआ। कभी कभी मैं अपनी नौकरानी पारुल को नौकरी से निकालने के बारे में सोचती थी, लेकिन राजू ने मुझे साफ मना कर दिया उस नौकरानी को नौकरी से निकालने के लिए, क्योंकि राजू को बुरा लगेगा। इसलिए मैं उस नौकरानी से नहीं निकाल सकती। इसलिए मैंने अपना फैसला बदल दिया। लेकिन राजू को अपने व्यवहार का पूरा नहीं लग रहा था। यह सब बातों के कारण मैं उस पर नाराज़ थी। लेकिन राजू ने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। अगले दिन वह काम पर आ गई। सबसे पहले वह मेरे कमरे में आ गई और हमेशा की तरह अंदर की सफाई करने लगी। वह काम कर रही थी कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब बाहर आएगी। हमारे घर में काम करते हुए अभी उसे 20 से 25 दिन ही हुए थे। वह बहुत कम पैसों में हमारे घर में काम करने के लिए तैयार थी। वह एक अच्छी लड़की थी। उसने घर का सारा काम अच्छे से करती थी। कमरे के अंदर सफाई करते समय दरवाज़ा बंद कर दे लेती थी और मुझे उसकी यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। और पूछने पर जवाब देती थी कि मैं सबके घर में ऐसे ही काम करती हूँ। आप देख सकती हैं कि आपकी चीज़ों के मैं हाथ भी नहीं लगाती। उसकी बातें सुनकर मैं चुप हो जाती थी, क्योंकि सच में वह किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाती थी। राजू ऑफिस से घर आते समय हमेशा पारुल राजू को घूरती रहती थी। राजू ने अभी उस पर एक नज़र डाली और मुस्कुराते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे के बाहर पारुल हॉल का चक्कर लगाने लगी और इधर उधर घूम रही थी। वह मेरे कमरे के सामने चली गई। मैं धीरे धीरे उसे देख रही थी और जैसे ही वह कमरे का दरवाज़ा वाली थी, उसने देखा कि मैं उस पर नज़र रख रही हूँ। वह जल्दी से हॉल को साफ करके घर से निकल गई। राजू कमरे से बाहर आया और मुझे गले लगा लिया। राजू आज बहुत अच्छे मूड पर लग रहा था। उसने मुझसे कहा, रानी सरकार, आपने रात के खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। फिर हम दोनों ने खाना खाया और खूब बातें की। राजू अच्छे मूड में थे और मैं भी खुश थी। लेकिन जब मैं उनके सामने पारुल का नाम लेती तो उनका मूड बिल्कुल तुरंत खराब हो जाता था। पारुल का नाम सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता था। तो मैंने भी तय कर लिया, अब राजू के सामने पारुल के बारे में कुछ नहीं कहूँगे। अब मैं पारुल की सच्चाई जानना चाहती थी। अगले दिन पारुल आई। मैंने उसे कहा, तुम गर्मी होने के बावजूद शॉल क्यों लेती हो? जब से तुमने काम करना शुरू किया है, मैं तुम्हारे शरीर पर यह पुराना शॉल हमेशा देखती हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए एक नया शॉल ला सकती हूँ? यह सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बोली कि यह शॉल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मुझे मेरे यह बोलकर रुक गई। वह कमरे में सफाई करने चली गई। लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस शॉल के अंदर अपने हाथ में कुछ छुपा रही थी। वह मुझे कुछ एक बक्से जैसा लग रहा था। मैं नहीं देख सकती थी उसको। वास्तव में उसके हाथ में क्या था, इसलिए मुझे उस पर और संदेह हो गया। जब राजू घर आए तो उसने मुझे इतना परेशान देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? मैं अपना चेहरे पर नकली मुस्कान लाती और कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर पारुल बाहर आई और हमें देखा तो थोड़ा चौंक गई और जल्दी से सफाई करने लगी और हमारे कमरे में चली गई। राजू भी उसके पीछे पीछे कमरे में चले गए, लेकिन मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया और दरवाज़ा राजू ने मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं राजू को अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते देखकर चौंक गई। कमरे की सफाई करने के बाद राजू कमरे से बाहर आने से पहले ही पारुल वहाँ से चले गए। लेकिन सभी कमरों की सफाई करने के बाद मैंने एक बार नोटिस की थी कि जैसे ही पारुल कमरे की सफाई करके बाहर आ जाती, तुरंत राजू कमरे में अंदर चला जाता। मैं इतनी बड़ी बात को नज़रअंदाज कैसे कर दूं? कुछ देर बाद राजू कमरे से बाहर आया। मैंने सब कुछ सामान्य होने का नाटक किया। हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और थोड़ी देर भी बातें की। उसके बाद राजू कमरे में सोने चले गए। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी।
मैं हमारा रिलेशनशिप खराब होते देख रही थी। अगले दिन मैंने पारुल से कहा, शाम को काम पर आने की बजाय दिन में आ जाओ। उसने मुझसे कहा कि यह संभव नहीं है, हमारे काम करने के घंटे तय हैं। अगर आपको कोई दूसरी नौकरानी मिले तो आप उसे काम पर रख लेना। अगले दिन पारुल कमरे के अंदर गई और सफाई करके बाहर आई तो राहुल कमरे के अंदर चला गया। अंदर गाजर के हलवे की खुशबू आ रही थी। मैंने आश्चर्य होकर राजू की तरफ देखा। राजू ने मुझे बताया कि एक दोस्त ऑफिस में गाजर का हलवा लेकर आया था। मुझे पता था गाजर का हलवा ज़रूर पारुल ही लाई थी, क्योंकि राजू को गाजर का हलवा बहुत पसंद है और यह बात सिर्फ मुझे और मेरे ससुराल वालों को ही पता था। मेरी नौकरानी को मेरे पति की पसंद नापसंद के बारे में कैसे पता चला? राजू ऑफिस से लौटते समय खाली हाथ लौटे हुए थे। तभी राजू किचन में आया और हम दोनों ने खाना खाया। राजू सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। मैं बाहर आंगन में चली गई। ताज़ी हवा ले रही थी। मेरा दिल इतना उदास था कि आंसू आ रहे थे। उसके बाद मैंने नींद की गोली ले ली और सो गई। अगले दिन जब राजू ऑफिस चला गया तो मैं पड़ोस आंटी के पास गई, क्योंकि आंटी के घर में भी पारुल शुरू से काम करती थी। मैंने उनसे हर चीज़ के बारे में पूछना चाहती थी। एक ही शॉल हर रोज़ क्यों पहन के आती है? क्यों ना हम उसे एक नया शॉल खरीद के दे दें? आंटी मुझे अजीब सी नज़रों से देखती रह गई। उन्होंने मुझसे कहा, जब वह काम पर आती है तो शॉल तो नहीं लाती है? मैं आंटी की बात सुनकर हैरान हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने कहा कि सफाई करते समय अंदर से दरवाज़ा क्यों बंद कर लेती है? आंटी ने कहा, नहीं, हमारी कोई भी कमरे पर काम करते समय वह दरवाज़ा बंद नहीं करती है। मैंने कहा, लेकिन पारुल ने मुझसे कहा था कि वो सबके घर में काम करते समय इसी तरह दरवाज़ा बंद करती है। पारुल एक नौकरानी है, उसे इतना लाड़ मत करो। थोड़ा प्यार से व्यवहार करो, लेकिन उसे अपने सिर पर मत बिठा लो। मैं मेरी नौकरानी को बिल्कुल अनुमति नहीं देती उसके मुताबिक काम करने के लिए। आंटी के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। शाम होते ही पारुल अपने शरीर पर शॉल ओढ़कर कमरे में आई। सारा कमरा साफ किया और बाहर आ गई। और इधर राजू भी ऑफिस से आ गए थे और वह अचानक पारुल को बोल रहे थे कि तुम यह काम करना छोड़ दो और चली जाओ। मेरा पीछा छोड़ दो। हर दिन एक गाजर का हलवा लाकर क्या दिखाना चाहती हो? क्या हासिल करना चाहती हो? लेकिन तभी पारुल उसको धमकाने लगी कि मुझे तुम्हारा नाम दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी को सब कुछ बता दूंगी। और हॉल की सफाई किए बिना वह घर से चली गई। मैं सब सुनकर हैरान रह गई। क्या उसे राजू का कोई राज पता था कि वो राजू को इस तरह धमकी दे रही थी? और क्यों कह रही थी कि मुझे अपना नाम दे दो? यह सारी बातें मेरी कल्पना से बाहर थी और मुझे लगने लगा था कि ज़रूर कुछ पूरा होने वाला है। यह बातें अलग ही संकेत दे रही थी। मैं राजू को खाने पर बुलाई तो उल्टा राजू मुझ पर चिल्लाने लगा, तुम कैसी औरत हो? तुम घर में दो लोगों का काम भी नहीं कर सकती? काम वाली रखने की क्या ज़रूरत थी? मैं कमरे में आई और गाजर के हलवे का गंध महसूस हुआ। काम वाली और मेरे पति के बीच में क्या संबंध था? मैं सीधे राजू से नहीं पूछ सकती थी। मैंने अपने साथ किसी की मदद लेने का फैसला किया। मेरी सास बहुत प्यारी थी, वह मेरी मदद ज़रूर करेगी। मैंने माँ को गांव से बुला लिया। माँ को देखकर राजू बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। उल्टा राजू ने गुस्से से माँ को कहा, आप यहाँ क्यों आई हो? मेरी ज़िंदगी पहले से ही बहुत परेशानियों से चल रही है। राजू की बातें सुनकर मैं रोने लगी। यह सब सुनकर मेरे देवर बहुत दुखी हुए और उन्होंने मेरी सास को वापस गांव चलने के लिए कहा। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा तो मैं हाथ जोड़कर अनुरोध किया। यहाँ तक कि मेरी सास ने भी नहीं सोचा था कि राहुल उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। वह लड़का जो अपनी माँ के
घर आने पर बहुत खुश होता था, आज उदास लग रहा था। मैंने अपनी सास से कहा, आजकल राजू का व्यवहार बहुत बदल गया है, वह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, कृपया उसे समझाइए, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। अब मैं पारुल का आने का इंतज़ार करने लगी। मैंने अपनी सास को पारुल के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन पारुल आज काम पर नहीं आई। मैंने राजू से कहा, आज थोड़ा ज़्यादा काम था, आज पारुल नहीं आई। तब राजू ने कहा गुस्से से कि मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया, इसके बाद अब वो कभी नहीं काम पर आएगी। तुम घर में ही हो तो तुम खुद ही घर का काम करो, बाहर से किसी को मत बुलाओ। राजू का व्यवहार देखकर मैं हैरान रह गई। उसका व्यवहार बदल गया था। मैं कुछ तय करने वाली थी, इसलिए मैंने यह सब खत्म करने का फैसला किया। इसलिए अगले दिन मैं आंटी के घर गई तो वहाँ पारुल काम कर रही थी और मुझे देखकर डर गई। मैंने उससे कहा, अच्छा हुआ तुमने आज शॉल नहीं पहनी है, आज कितनी गर्मी है। मैंने पारुल से कहा, राजू कल तुमसे झूठ बोला था कि हमें काम वाले की ज़रूरत नहीं है। मेरी सास आ गई है तो मुझे घर से ज़्यादा काम हो रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। राजू भी इस बात पर सहमत हो गया कि तुम मेरे घर पर काम के लिए आ सकती हो। शाम को जब वह काम के लिए घर आई तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उसने शॉल ओढ़ रखा था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आज उसने अपना चेहरा भी दुपट्टे से ढका हुआ था। मैंने उनसे कहा कि आंटी के घर में तुम शॉल कभी नहीं लेती हो और मेरे घर में आने के बाद तुम शॉल भी ले कर आती हो, और आज तो तुमने अपना चेहरा भी ढका हुआ है। उसने कहा कि आपने कहा था कि आपकी सास आई हुई है, इसलिए मैंने कपड़े से चेहरा ढक लिया है और कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद मैंने उसका राज जानने के लिए राजू के कपड़े पहनकर दरवाजे की घंटी बजाई और दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा हो गई। पारुल ने कमरे का दरवाज़ा खोला क्योंकि मैं उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी और उसने मुझे नहीं पहचाना। उसने सोचा कि मैं राजू हूँ। उन्हें मुझसे ऐसी बात की जिसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। राजू, मैं यहाँ हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं माँ से बात कर सकती हूँ? तभी राजू हॉल में आया और पारुल को रोका। राजू को रोकना था कि सास अचानक से उनके पीछे से आगे आ गई। जब सास ने पारुल को देखा तो उनको ज़ोर से झटका लगा। तभी मैंने गुस्से से पारुल पर चिल्लाते बोली कि तुम हमें बता दो कि सच क्या है, तुम मेरे पति की कौन लगती हो? तो वो रोने लगी और कहने लगी, मैं एक बहुत अमीर परिवार की बेटी हूँ, मैंने अपने पिता का नाम सम्मान बर्बाद कर दिया। मुझे बहुत लाड प्यार से रखा गया था। मेरे पिता ने मेरे लिए सब कुछ किया जो हमारे परिवार में अब तक किसी ने नहीं किया था। मैंने 10वीं कक्षा के बाद शहर के कॉलेज में एडमिशन लिया। पापा ने एक कार और एक ड्राइवर दिया जिसमें मैं कॉलेज जाया करती थी। हर दिन कार से आना जाना था। उस कार के ड्राइवर से मुझे प्यार हुआ। उसकी और मेरी कोई मुकाबला तो था नहीं। मुझे पता नहीं हम शादी नहीं हो सकती थी, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। इसलिए मैं उस ड्राइवर के साथ भागकर शादी कर ली। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरी सारी खुशियाँ बर्बाद हो गई। मेरा पति एक नंबर का बेरोज़गार निकला। वो कोई काम ही नहीं करता था, सारा दिन शराब पीता था और घर पर ही सोता था। हमारे लिए गुजार करना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन जब मेरा एक बेटा हुआ तो मैंने हिम्मत जुटा ली और लोगों के घर में कपड़े धोने जाती थी, क्योंकि मेरी नौकरी पाने के लिए पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैं 16 साल की उम्र में ही घर छोड़कर भाग गई थी। और लेकिन जब मैं आपके घर पर काम करने आई तो मैंने राजू को देखा तो चौंक गई, क्योंकि राजू मेरा सगा भाई है। राजू ने मुझे कहा कि तुम यहाँ काम छोड़ दो, तुम्हें यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपना सगा भाई से बहुत दिनों के बाद मिली हूँ। कई दिनों तक मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैं शॉल अपने साथ रखती थी क्योंकि वह शॉल मेरे जन्मदिन पर मेरे भाई ने मुझे उपहार पर दिया था। मैं हर दिन गाजर का हलवा लाती थी क्योंकि भैया को गाजर का हलवा बहुत पसंद था, और इसलिए मैं हर दिन गाजर का हलवा लाती थी। इसलिए मैं शॉल लेकर आई ताकि मैं गाजर का हलवा छुपा सकूं, हलवा रूम में ठीक से रख सकूं। इसलिए मैं कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती थी। भाई मुझे माफ़ करने की बजाय वह मुझसे धमकाने लगा और घर से बाहर निकालने की कोशिश करता।
मैं भैया से बोलती थी कि अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं भाभी को सब कुछ बता दूंगी। उन्हें डर था कि जब आपको यह बात पता चल जाएगी तो आपके घर में बहुत बड़ा झगड़ा होगा। इसने मुझे यह सब करना पड़ा। उसकी बातें सुनते समय मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने पिता को दुख पहुंचाकर कभी भी खुश नहीं रही। मैंने अपने पिता का नाम बर्बाद कर दिया है। मेरी वजह से उन्होंने अपना खून का रिश्ता तोड़ दिया था। अभी मैं अपने बच्चों का पेट भरने के लिए घर घर में जाकर काम करती हूँ। मेरी सास अपनी बेटी की पीड़ा देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। राजू ने कहा, माँ मैं आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया क्योंकि मुझे लगा कि अगर आपने पारुल को इस घर में देख लिया तो आप बहुत दुखी होंगे। सास ने रोते ही पारुल को गले लगा लिया। मैंने अपनी सास को कहा, एक माँ का दिल कभी गलत फैसला नहीं ले सकता। पारुल को भी गलती की सज़ा मिल गई थी। राजू ने भी उसके सर पर हाथ रखकर बड़े दिल से उसको माफ़ कर दिया था और उसके घर वालों ने उसको स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, इस दुनिया में कितनी लड़कियों को प्यार के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता है और फिर वह अपनी पूरी ज़िंदगी अपने परिवार से मिलने के लिए छटपटती रहती है। इसलिए जो लड़कियां घर से भाग जाना चाहती है उन्हें पहले से ही सोच लेना चाहिए कि वह इंसान उसके साथ वह भाग रही है वह ज़िंदगी भर उसका साथ देगा या नहीं, और यह ज़िंदगी भर हमारा ख्याल रखेगा या नहीं। धन्यवाद।